हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है। इफ y इक्वल्स टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस 3y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 वेर x इज ग्रेटर देन 2 एंड y ऑफ 4 इज 3/2। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x का वैल्यू अगर आप 4 लेते हो देन द वैल्यू ऑफ y इज 3/2। ओके, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0। मतलब इस कर्व का जो dy by dx है, जो कि स्लोप ऑफ द कर्व है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। एंड देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 10 इक्वल्स टू व्हाट, मतलब x इक्वल्स टू 10 पे y का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस आर गिवन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, 4 ऑप्शन गिवन है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ जो कि आपको पता होगा। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स क्या होता है 1 बाय 2a एंड लॉग ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। ओके, ये यूज होने वाला है, मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखा है। और भी फॉर्मूले यूज होंगे तो मैं वहां पे लिख दूंगा एज इट इज। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ डी वाई एंड इक्वल्स टू, ये पूरा उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इंटू dx हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे y वाले टर्म को क्या करते हैं dy के साइड में लिख देते हैं और x वाले टर्म को dx के साइड में लिख देते हैं, जिसको एक्चुअल में ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 3y एंड dy and this is equals to 1 by x square minus of 4 dx। ओके, दोनों को मैंने x और dx को एक साइड कर दिया, y और dy को एक साइड कर दिया। अभी क्या करना, सिंपल इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप इसमें y कॉमन ले लोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, और अगर आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग करोगे ना तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने का। दिस बिकम्स 1 बाय इंटीग्रेशन मैंने किया y ऑफ y minus 3 dy and this is integration of 1 by x square minus of 2 square dx। ओके, अभी इसको क्या करते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे यूज कर देंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by y into y minus 3 and this can be written as a by y plus b by y माइनस 3। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद है तो लीनियर के केस में ऊपर में कांस्टेंट लग जाता है, तो मैंने वही किया हुआ है। ओके, और फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 बाय y into y minus 3 एंड दिस इज a into y minus 3 एंड प्लस b into y। मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया है और कुछ खास किया नहीं है इसमें। अब देखो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अभी इस इक्वेशन में मैंने पुट करा x y को 0, इस पूरे इक्वेशन में y को 0 पुट कर दिया, तो दिस इज 1 एक्चुअली एंड इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 0 माइनस 3, मतलब माइनस 3 हो जाएगा, और b इंटू वाई का मतलब y तो 0 है तो ये टर्म हो जाएगा 0। दैट इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इज -1/3। ओके, ये काम का चीज निकला हम लोगों का। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पुट कर देते हैं y का वैल्यू 3, ओके, तो क्या होता है देखो, दिस इज 1 इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस 3, मतलब पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, एंड सिमिलरली प्लस ऑफ b इंटू 3, और वी कैन से दैट b इज इक्वल्स टू 1/3। तो मैंने यहाँ पे a और b का वैल्यू 1/3 एंड रिस्पेक्टिव -1/3 निकाल लिया। ओके, अब ध्यान से देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो कि बोर्ड का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आप कंपेयर करके भी a और b का इक्वेशन सॉल्व करके भी a b का वैल्यू निकाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। ओके, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं उम्मीद करूंगा कि यही आसान है। आप लोग कोशिश करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एक बार y को 0 ले लो तो b खत्म हो जाएगा, एक बार y को 3 ले लो तो a खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो गया। ओके, अभी क्या करते हैं ना, a के प्लेस में -1/3 और b के प्लेस में 1/3 पुट कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इस पैटर्न पे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/3 बाई y प्लस b का वैल्यू है 1/3 बाई y माइनस 3, और इस पूरे में dy लगा दिया मैंने। ओके, और इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a मतलब 2 एंड दिस बिकम्स log ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मैंने
सी लगा दिया। ओके, अभी इसका यूज मैंने कर लिया, अब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करो और इसको मतलब मिटा सकते हैं फिलहाल हम। ओके, आप क्या करना ना, इसको पॉज करके नोट कर लेना। फिलहाल एक लाइन लिख सकते हैं हम। देखो दोनों केस में ना 1/3 कॉमन है, तो मैंने अच्छा -1/3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो चलो -1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy हो जाएगा और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y - 3 dy हो जाएगा। माइनस को नहीं कॉमन लेते हैं, चलो ये माइनस हो जाएगा और ये फिर प्लस हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ x - 2 by x + 2 प्लस c। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट टर्म्स को। चलो इसको मिटाते हैं। देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे 1/3 लिखा। अब -1/y, तो माइनस को बाहर करो और 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, तो मैंने यहाँ पे log y लिख दिया। ओके, और ये कितना हो जाएगा, log ऑफ y - 3 ओके, एंड ये मॉड के साथ होता है एक्चुअल में, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ x - 2 by x + 2 और प्लस ऑफ c। ओके, अब अगर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाओगे तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये क्या होता है, log ऑफ m/n हो जाता है। तो देखो ध्यान से, log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n, तो इसमें हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ दिस इज y - 3 by y, and this is equals to 1/4 times of log of x - 2 by x + 2 and plus of c। तो ये मैंने इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अभी इस पार्ट का कोई जरूरत नहीं है बोर्ड में, तो आप वीडियो को पॉज करके एज इट इज नोट करना, एंड मुझे तो मिटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास लिखने के लिए। ओके, इसको सॉल्व कर, इसको मिटाते हैं फिलहाल। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा इस गिवन डेटा से। मतलब इस इक्वेशन में हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह 4 पुट करेंगे एंड रिस्पेक्टिव y के जगह पे 3/2 पुट करेंगे। तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर इस डेटा को पुट करते तो सिचुएशन क्या होता, दिस इज 1/3 एंड log ऑफ y - 3, y - 3 का मतलब 3/2 - 3 डिवाइड बाय y, मतलब फिर से कितना, 3/2। ओके, मैंने y के जगह पे 3/2 पुट करा और x के प्लेस में 4 पुट करना। तो चलो देखते हैं, दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 4 - 2 बाय 4 + 2 एंड प्लस ऑफ c। तो मैंने यहाँ पे इस डेटा को पुट करके अभी c का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा। दिस इज 1/3 log ऑफ दिस इज 3 - 3 मतलब -3/2 by 3/2 and equals to 1/4 and log of 2 by this is 6 and plus of c। तो ये तो पूरा कट के हो जाएगा आपका -1, बट मॉड है तो 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो मेरा लेफ्ट साइड का पार्ट तो 0 आ गया, राइट साइड में कितना हो गया, 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1/3 and plus of c, or we can say that the value of c is -1/4 times of log of 1/3। तो ये निकला वैल्यू ऑफ c। अब क्या करेंगे, इस c का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हम लोगों को उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या करते हैं ना, इस c का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। आप लोग फ्लो कंटिन्यूअस चलते रहना जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, इस c का वैल्यू को अगर 1 में शिफ्ट करते तो क्या हो जाता है, चलो देखते हैं। दिस इज 1/3 log of y - 3 by y equals to 1/4 times of log of x - 2 by x + 2, and the value of c is -1/4 times of that quantity, -1/4 times of log of 1/3। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया c का वैल्यू को। अभी क्या करेंगे ना, दोनों में से देखो 1/4 कॉमन ले सकते हैं और फिर से ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज 1/3 एंड ये हो जाएगा आपका log ऑफ mod of y - 3 by y
एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 मैंने कॉमन लिया, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2 एंड डिवाइड करने पे 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ध्यान से, दिस इज x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 और डिवाइड बाई 1/3 करोगे तो 3 अल्टीमेटली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा यहाँ पे। ओके अभी क्या करते हैं, इस 3 को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, चलो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। दिस इज log ऑफ y माइनस 3 बाई वाई इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 डिवाइड बाई x प्लस 2। ओके कुछ ऐसा सिचुएशन आया हम लोगों के पास, इस पार्ट को मिटाते हैं और देखते हैं आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा। आप जब भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से ना सारा नोट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो है यूट्यूब है तो आराम से पॉज कर सकते हो, मिटाने का कोई यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, ये हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया, बट हम लोगों को एक्चुअल में ना y ऑफ 10 का वैल्यू चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू 10 पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं ना, x की जगह पे 10 पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 10 पुट कर देते हैं, और उस केस में y कितना होगा वो अलग कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो तो दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 3 बाई वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ x के जगह अगर 10 पुट किया होता तो कितना होता, 10 इंटू 3 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 का मतलब 24 डिवाइड बाई 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 मतलब 12। तो सिचुएशन कुछ ऐसा आया जब हम लोगों ने x को 10 पुट करा तो ये तो 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 3 बाई वाई एंड दिस इज log ऑफ 2 टू द पावर 3/4। एक और प्रॉपर्टी ऑफ log लगा यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m log n इज एक्चुअली इक्वल्स टू log ऑफ n टू द पावर m, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अब अगर आप दोनों साइड कंपेयर करोगे तो देखोगे कि क्या मिला हम लोगों को, मॉड ऑफ y माइनस 3 बाई वाई इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 का पावर 3/4। ये फाइनल कंक्लूजन आया, और जिसमें हम लोगों को y अलग करके निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि कुछ कंडीशंस गिवन है जिसमें मॉड को हम लोग डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते, पहले चेक करना पड़ेगा कि ये मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज बाहर आता है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके बाहर आता है। ओके तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक पार्ट करते हैं, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 होता है 8, तो इसको हम लोग 8 का पावर 1/4 कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज मॉड ऑफ y माइनस 3 बाई वाई। ऐसा क्यों लिखा, इसमें इन्वर्ट कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि देखो दो ऑप्शंस ऐसे हैं इसमें 8 का पावर 1/4 है, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करा। ओके और कोई रीजन नहीं है। अभी ये आंसर देगा हम लोगों का फाइनल इक्वेशन नंबर 3, कंक्लूजन ये देने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा y के बारे में पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में y क्या है और कहाँ पे है। ओके तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा, हम राइट साइड को मिटाते हैं क्योंकि सारा का काम खत्म हो चुका है। ये कंक्लूजन देने वाला है तो हम इस पार्ट को मिटाते हैं। ओके ओके एक फाइनल स्टेप है, चलो इसको भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था देखो तो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला था कि जो अच्छा dy बाई dx, सबसे पहले हम लोगों ने कितना अलग करा था बताओ तो, dy बाई dx को हम लोगों ने कैलकुलेट करा था dy बाई dx। इससे सिंप्लीफाई करोगे तो पता चलेगा ये आएगा y स्क्वायर माइनस 3y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन से मैंने dy बाई dx को अलग कर लिया, जिसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, स्लोप ऑफ द कर्व बोला जाएगा। एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बट स्लोप ऑफ कर्व बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड इन दैट केस x का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक ठाक है सब कुछ। और एक बात और, ये पॉइंट को हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x की जगह 4 पुट करा और y की जगह पे 3/2 पुट करा, और देखते हैं कि इसके से स्लोप क्या होता है। चलो देखो तो यहाँ पे dy by dx at this point is actually y square का मतलब 9/4 माइनस ऑफ 3 3 9/2 डिवाइड बाय 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12। तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, दिस इज माइनस 9/4 इन डिवाइड बाय 12। एक्चुअली ना वैल्यू से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है कि ये एक्चुअल में ना नेगेटिव आ रहा है,
dy बाई dx का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना dy बाई dx का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो dy बाई dx दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नेवर जीरो नहीं हो सकता। और अभी हम लोगों ने चेक करा गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कि स्लोप नेगेटिव है, तो कभी वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, ये क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। मतलब इस कंडीशन में जो क्वेश्चन में गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकला, dy बाई dx मस्ट बी ऑलवेज लेस देन जीरो, ओके, नेगेटिव होने वाला है। ये समझ में आया होगा उम्मीद करेंगे। एक बार और बताता हूं, देखो मैंने क्या किया, dy बाई dx को अलग करा यहां से, और x इज ग्रेटर देन 0, माय मिस्टेक, सॉरी, x इज ग्रेटर देन एक्चुअली 2 है, यहाँ पे गलती से मैंने लिखा था, मैनेज करना था। ओके, मैंने इस गिवन कंडीशन को पुट करके dy बाई dx का वैल्यू कैलकुलेट करा जो कि नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, और क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप कभी जीरो नहीं हो सकता, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जीरो हो नहीं सकता तो पॉजिटिव भी नहीं हो सकता उसके अकॉर्डिंग। ओके, जीरो क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब dy बाई dx इज ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, इस dy बाई dx का कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग y को अलग कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे dy बाई dx एक्चुअली कितना है, y स्क्वायर माइनस 3y, तो मैंने क्या किया ना, यहाँ से y को कॉमन ले लिया, तो y इंटू वाई माइनस 3 एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके गायब कर सकते हो, उसका कोई रोल है नहीं। तो हम लोगों को मिला y इंटू वाई माइनस 3 मस्ट बी लेस देन 0। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन 2 था, उसके लिए हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा 11th में, यहाँ पे y0 है एक क्रिटिकल पॉइंट, एक y3 है क्रिटिकल पॉइंट। मतलब अगर आप नंबर लाइन प्लॉट करते हो तो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 3 रिस्पेक्टिव, इधर है माइनस इंफिनिटी, इधर है प्लस इंफिनिटी। आपको y का कौन सा वैल्यू लेना है, y का वैसे वैल्यू लेना है जिसमें ये प्रोडक्ट का वैल्यू लेस देन 0। तो क्या करते हैं ना, इस पूरे 3 इंटरवल्स में ले, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 3 और 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी के बीच एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 100 ले लिया। तो अगर y 100 है और 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इनटू 100 दैट इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, तो ये तो पॉजिटिव आ गया हम लोगों का, ठीक है ना। सिमिलरली आप कोई भी नंबर ले सकते हो 3 से इंफिनिटी के बीच में, 4, 5, 9, 9.7 व्हाटएवर इट इज। 0 से 3 के बीच में मैंने 1 ले लिया, अगर 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, मतलब नेगेटिव इंटू 1, तो नेगेटिव इंटू 1 इज नेगेटिव। ओके, सिमिलरली एक माइनस का कोई नंबर ले लो, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, माइनस 100 ले लो, माइनस 100 इज अ नेगेटिव, माइनस 100 माइनस 3 इज माइनस 103, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव। बट हम लोगों को क्या चाहिए, ये जो टर्म है ना वो लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। मतलब y नेगेटिव कहाँ, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव कब हो रहा है, जब y का वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, y मस्ट बिलोंग्स टू 0 to 3। उम्मीद करेंगे ये पार्ट मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होगा, एक मार्किंग किया हुआ मैंने। ओके, तो y का वैल्यू आ रहा है 0 से 3 के बीच में। चलो ये फाइनल कंक्लूजन है, अगर y का वैल्यू 0 से 3 के बीच में है तो मॉड ऑफ y माइनस 3 क्या हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर y का वैल्यू y 0 से 3 के बीच में है तो y माइनस 3, 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 0 से 3 के बीच में मान लो 2 ले लिया, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1। मतलब y माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर है फॉर 0 to 3। इसका मतलब ये बाहर कैसे निकलेगा, एक और नेगेटिव लेके बाहर निकलेगा। रिपीट करता हूं एक बार कि मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो बाहर कैसे आता है, एक और नेगेटिव लेके बाहर आता है। सिमिलरली अगर मॉड ऑफ y का बात करें, मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ y जो कि 0 से 3 के बीच में है, तो 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लोगे तो y खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये y कैसे बाहर आएगा, वो तो एज इट इज बाहर आएगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 to the power 1/4। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे यूज करा y बिलोंग्स टू 0 से 3। ये पार्ट कैसा आया मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। आप वीडियो को पीछे जाके भी चेक कर सकते हो नहीं समझ में आया तो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे। मेरा व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं दोबारा बताऊंगा एक बार। ओके, अब एक फाइनल कंक्लूजन है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे देन यू गॉट योर द वैल्यू ऑफ y, जो कि एक 4 में से कोई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइड का पार्ट मैंने खत्म किया समझा के आपको, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, इसको इरेज करते हैं एंड फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं, फाइनल आंसर। ओके,
ओके अभी क्या करते हैं ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस वाई प्लस 3, देखो माइनस वाई प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई इंटू 8 टू द पावर 1/3, 3 नहीं, 8 टू द पावर 1/4। ठीक ठाक है सब कुछ। अभी क्या करते हैं, इस y को उधर शिफ्ट करते हैं और y कॉमन लेते हैं। दिस इज 1 प्लस 8 टू द पावर 1/4 जो कि 3 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन है, सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हो। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ y व्हिच इज 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 8 टू द पावर 1/4। ठीक है ना, ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू ऑफ y निकला है किस वैल्यू के लिए निकला है, जब x को आपने 10 लिया था। यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 10। इसको चाहो तो कैसे लिख सकते हो, y when x is 10 is actually equals to 3/1 plus 8 to the power 1/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको कुछ फायदा हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।